औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते इमामुल मशारिक वल मगारिब मज़हरुल अजाइबी वल गराइब शहनशाह विलायत सरवरे अरबाब इमामत बाबुल इल्म वल हिकमत फातहे खैबरो खंदक असदुल्लाहिल गालिब अला कुल्ले गालिब अमीरिल मोमिनीन क़ाइदिल गुर्रिल मुअज्जलीन यासूबुद्दीन इमामुल मुत्तकीन सय्यदुल वसीयीन असदुल्लाह ऐनुल्लाह वजहुल्लाह जुम्बुल्लाह उज़्नुल्लाह वलीयुल्लाह रहमतुल्लाह इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीइल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दिल हसनी वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौलस सकलैन सय्यदना वो नबीना वो शफीना वो तबीबना वो हबीबना वो करीमना वो इमामना वो मलजाना वो मुगीसना वो अव्वलना वो औसतना वो आखिरना वो कुल्लना हुजूरे जनाबे अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हादा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकमी किताबिहिल मजीद व क़ौलहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा सदक़ल्लाहुल मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुलंदतर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र व बरादराने मिल्लते इस्लामिया बंदेगाने तौहीद व आशिकाने रसूलो अहले बैते रसूल गदा याने दरबारे बुतूल मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा व सलामत रखे। अल्लाह की रजा, अहले बैते अतहार की अता, जनाबे सैयदा का हुक्म, अमीरुल मोमिनीन की मर्जी, ये सारी चीजें जब मुश्तरका तौर पर एक जगह जमा हो गई तो मैं आपके रूबरू आ गया। और चूंकि मुझे बड़ी ताखीर से वक्त मिला है और जोगीपुरा मेरे मजमे को जानता ही है, जोगीपुरा के जवानों तुम तो जानते ही
गई हो ना, मेरा मिजाज क्या है, मैं कब्रिस्तान में पढ़ने का आदी ही नहीं हूं, मैदान का आदमी हूं, मैदान में बोलता हूं। वजह है ना, हमने अपने रहबरों को कब्रिस्तान से नहीं पाया, हमने जिसे पाया उसे मैदान से पाया है। तवज्जो तवज्जो, हमने जिसे पाया उसे मैदान से पाया है। हमने नबी को पाया तो बद्र के मैदान से, अली को पाया तो गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया तो मुबाहिले के मैदान से, हसन को पाया तो सिफ़ीन के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान। आज के मेरे इस अजीमुशान इज्तिमा में मैं अपने मौजू का ऐलान करता हूं। आज की तकरीर का मौजू है हक़्क़े सैयदा। हाय हाय हाय, सैयदा की वकालत करने लगा है शब्बीर वारसी। साथ तुम्हें देना है, मुझे लगना चाहिए कि मैं मुर्दों के बीच नहीं मर्दों के बीच पढ़ रहा हूं। मैंने सब मिलकर जुमला शुरू कर रहा हूं उस सैयदा के बाबा की अजमत के हवाले से। अभी मुझे पता चला है कि मेरे यहां पर 20 लोग हमारे दूसरे तबके से आकर उन्होंने अली की विलायत का ऐलान किया, तो उनके जरिया मैं दुनिया वालों को यह पैगाम भी देना चाहता हूं कि देखो, जब अली वाले नबी बयान करते हैं तो कैसा बयान करते हैं। हम फकत नबी का सुरमा नहीं बयान करते, मिसवाक नहीं बयान करते, लिबास नहीं बयान करते, हम बताते हैं नबी की अजमत क्या है। अल्लाह कुरान में कह रहा है वला सौफा युती का रब्बु का फतरजा। अभी मेरे भाई बरादर अजीज हबीब मिल्लत मौलाना सैयद हबीब हैदर साहब ये जुमला कहकर गए। मैंने सोचा चराग से चराग जला लूं, इसलिए कि जवानों, चराग से चराग जलाना बुरी बात नहीं है, दूसरे के चराग का तेल अपने चराग में ऊंडेल लेना ये बुरी हाय हाय। नारा हैदरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मजमा बेदार है। अल्लाह कह रहा है अपने हबीब से, मदीने के ताजदार से, अहमद मुख्तार से, सरवरे दो आलम से, रसूल कौनैन से, नबी सकलैन से, अल्लाह कह रहा है मेरे मोहम्मद वला सौफा योती का रब्बु का फतरजा, हम अनकरीब आपको कुछ ऐसा अता करेंगे कि ऐ मेरे मोहम्मद आप मुझसे राजी हो जाए। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। अब यहाँ जोगीपुरा में आने वाले एक एक अज़ादार से, मुसलमान से मैं सवाल करूंगा, नमाज किस लिए पढ़ते हो? हर नमाजी कहेगा ताकि अल्लाह राजी हो जाए। रोजेदारों से पूछा रोजा क्यों रखते हो? का अल्लाह राजी हो जाए। हाजियों से पूछा हज में क्यों गए? का अल्लाह राजी हो जाए। ज़कातियों से पूछा ज़कात क्यों निकालते हो? का अल्लाह राजी हो जाए। मुबल्लिगों से पूछा तबलीग क्यों करते हो? का अल्लाह राजी हो जाए। उलमा से पूछा इल्म क्यों हासिल किया? का अल्लाह राजी हो जाए। साजिदों से पूछा सजदा क्यों कर रहे हो? का अल्लाह राजी हो जाए। आबिदों से पूछा इबादत क्यों कर रहे हो? का अल्लाह राजी हो जाए। काबे का तवाफ करने वालों से कहा काबे का चक्कर क्यों लगा रहे हो? का अल्लाह राजी हो जाए। अब मैं मारिफत के पर लगाकर उम्मतियों के सफे से निकलकर अंबिया के सफ में पहुंचा, हाथ जोड़ा, आदम से पूछा तौबा क्यों की? कहा अल्लाह राजी हो जाए। हाय अल्लाह राजी हो जाए। मूसा से पूछा दरिया में रास्ते क्यों बनाए? का अल्लाह राजी हो जाए। ईसा से पूछा ठोकर मारकर मुर्दे को जलाया क्यों? का अल्लाह राजी हो जाए। नूह से पूछा कश्ती क्यों चलाया? का अल्लाह राजी हो जाए। इब्राहिम से पूछा आग में तस्बीह क्यों कर रहे हो? का अल्लाह राजी हो जाए। यूनुस से पूछा मछली के पेट में तस्बीह क्यों पढ़ रहे हो? का अल्लाह राजी हो जाए। तारीखी जुमला जोगीपुरा का, इसका मतलब यह है कि सारी कायनात मिलकर ये चाहती है अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह ये चाहता है मुस्तफा राजी हो जाए।
सब मिलकर, सब मिलकर। तुम भी सोचते होगे ना जोगीपुरा वालों, शब्बीर वारसी कितना प्यासा है, बात बात में पानी पीता है। मेरी जान पानी नहीं पीता। कुछ मनहूसों को जवाब देता हूं कि देखो शिया थूक फेंक कर पानी नहीं देते। नबी की मिसवाक और सुरमा बयान करने वालों, हमसे पूछो हमारा नबी कितना बड़ा है। कायनात में मेरे नबी से बड़ा कोई नबी नहीं। इंसान तो उम्मती तो छोड़ दो, अंबिया में कोई नहीं है जो मेरे नबी से बड़ा हो। अच्छा, तुम अगर चाहो तो एक वाकया सुना दूं अपनी बात को, दलील को साबित करने के लिए। एक बहुत बड़े अल्लामा, मेरी तरफ देखना जवानों, इधर उधर नहीं। जो नौजवान मोबाइल देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है मेरी तरफ देखो। तुम जिसे भी मोबाइल में देख रहे हो उससे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं। अली के नौकरों को बताना नहीं पड़ता हम अली वाले हैं, चेहरा बता देता है अली का नौकर बैठा है। सुनो सुनो, हमसे अली वालों से सुनो नबी कितना बड़ा है। अल्लामा सैयद हुसैन अल्लाहु मकामा, अपने दौर का बहुत बड़ा अल्लामा। तवज्जो, उनके दरबार में एक ईसाई पादरी आया, सवाल लेकर आया। आकर कहने लगा, ए सैयद हुसैन अल्लाहु मकामा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। इसका जब आप जवाब देंगे तो आपका जवाब ये तय करेगा कि हमारे नबी ईसा बड़े हैं या आपके नबी मोहम्मद ज्यादा बड़े हैं। अल्लामा सैयद हुसैन अल्लाहु मकामा ने कहा, सवाल कर मेरी तरफ जवानों। आने वाले ईसाई पादरी ने कहा, ये बताओ, एक बंदा सो रहा हो और उसके बगल में पहलू में बैठा एक शख्स जाग रहा हो, और उसी रास्ते से अगर मुसाफिर भटके तो मुसाफिर रास्ता किससे पूछेगा? सैयद हुसैन अल्लाहु मकामा ने कहा, जागने वाले से रास्ता पूछेगा। अभी जवाब देना था, पादरी खड़ा हो गया, कूदने लगा, उछलने लगा। का ईसाइयत की जीत हुई, इस्लाम की शिकस्त हुई। तवज्जो, सैयद हुसैन अल्लाहु मकामा ने कहा, वो कैसे? का वजह यह है कि जो सो रहे हैं वो आपके नबी मुस्तफा है, जो जाग रहा है वो हमारा नबी ईसा है। मुसाफिर भटकेगा तो जागने वाले से रास्ता पूछेगा, सोने वाले से नहीं पूछेगा। अली के नौकर ने कहा, बैठ, अभी तूने मेरा आधा जवाब सुना है, पूरा जवाब सुनता जा। पादरी बैठ गया। तारीखी खड़े होकर नबी का नारा लगाना। सुनो अली वाले नबी कैसे बयान करते हैं। सैयद हुसैन अल्लाहु मकामा ने कहा, बैठ, सुन। सोने वाला सो रहा था, जागने वाला जाग रहा था। मुसाफिर भटका और भटक के रास्ता पूछा कि ऐ जागने वाले, बता के रास्ता किधर है? तो जागने वाले ने कहा, ऐ मुसाफिर आ, तू भी मेरे साथ आकर बैठ जा, मैं भी तो इसी इंतजार में हूं कब सोने वाला उठे तो रास्ता बता। हाज़िर 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 हाज़िर। इरादे क्या हैं जवानों? थक गए? थक गए? इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? अभी तो मैंने मौजू भी शुरू नहीं किया। जिस वक्त मुझे लगेगा कि तुम तैयार हो, मैं फातिमा की वकालत शुरू कर दूंगा और मौला की जरी पर बैठकर इस चौखट के सदके में कह रहा हूं, आज की मजलिस के बाद इंशाअल्लाह हुरमुला की नस्ल में किसी माँ ने वो औलाद पैदा नहीं किया होगा कि दोबारा फातिमा को खता पे कह सके।
पूरी तवज्जो। अल्लाह कुरान में सूरह हुजरात में इरादे क्या है जवानों, पढ़ूं या छोड़ूं? आमादा हो ना? सब मिलकर दोनों हाथ उठाकर कहो नारा हैदरी। हाँ हाँ हाँ, पता चलना चाहिए कहीं अली वाले बैठे हैं, ये हक है सुनने का। अल्लाह सूरह हुजरात में कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा समीउल अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहु बिलक़ौल कज्जहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह कह रहा है ईमान वालों, बेशक अल्लाह जानने वाला भी है, सुनने वाला भी है। तवज्जो, ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर अल्लाह ने बता दिया अल्लाह का खिताब ईमान वालों से है, बेईमानों से नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, खबरदार अल्लाह से और उसके रसूल से एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। तवज्जो तवज्जो, अगर मेरे कोई सुन्नी भाई मैं एक बात ऐलान कर दूं, मेरे इस मजमे में आज अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन खतीब बैठे हैं, मगर मैं उनका नाम नहीं लूंगा वरना उनकी परेशानी में इजाफा हो जाएगा। मौलाना, मैं आपका इस्तेमाल करता हूं, ये हुसैन की फर्श अदा है, यहां पर आने वाले हर हुर का इस्तकबाल है। मैं ये तो नहीं कहता कि इस तकरीर के बाद अगर आपको बात समझ में ना आए तो आप मुनाजरा कर ले, नहीं, भाइयों से मुनाजरा नहीं होता, मगर हाँ, अगर आप इस मजलिस के बाद हक़ फातिमा पर बैठकर इल्मी गुफ्तगू करना चाहते हैं तो नौकर तैयार है। पूरी तवज्जो, अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, खबरदार ईमान वालों, मेरे नबी से एक कदम भी आगे ना बढ़ना। अल्लाह जाने जोगी पूरा कहाँ है। अल्लाह कह रहा खबरदार मेरे मोहम्मद से एक कदम भी आगे ना बढ़ना। इंसाफ से बताओ जोगी पूरा वालों कि मैं अल्लाह की मानू या 2 टके के मुल्ला की मानू। अल्लाह कह रहा है मेरे मोहम्मद से आगे मत बढ़ना। मुल्ला कह रहा है सहाबी बढ़कर नमाज पढ़ा रहा था, नबी पीछे पढ़ रहा है। हाय 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 हाय, इंसाफ से बताओ मैं हजरत इंसान की मानू या कुरान की मानू। अल्लाह कह रहा ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, मेरे रसूल से एक कदम भी आगे मत बढ़ना। और देखो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क़िबला सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। अल्लाह कह रहा है देखो खबरदार मेरे मोहम्मद की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना करना। ला तजहरो लहु बिलक़ौल, और देखो उसे वैसे मत पुकारना जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो, एक दूसरे को पुकारते हो। अल्लाह कह रहा है मेरे मोहम्मद को अपने जैसा ना पुकारना, वैसे ना पुकारना जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। मुल्ला कह रहा है हमारे बड़े भैया थे, बड़े भैया थे, जाकर इस मनहूस को कोई समझाए, तुझे रिश्तों की तमीज भी नहीं आई। अरे भाई जान की बीवी भाभी जान होती है, अम्मा जान नहीं होती। हाय अय्युहल्लज़ीना आमनू, पढ़ दो, पढ़ो पढ़ो, दीवानों का यहीं पे काम है, पढ़ो पढ़ो।
हमने कहा कि आप सहाबी नबी के थे, फिर आपने नबी को कलम क्यों नहीं दिया? हमने कहा कि आप सहाबी नबी के थे, फिर आपने नबी को कलम क्यों नहीं दिया? बोले कि इंतकाम तो खैबर की जंग का, हमको रसूल हक ने अलम क्यों नहीं दिया? नारा भाई 6 इंची के दाढ़ी वालों की इन दीवानों के सामने हालत खराब हो जाती है, अली के जाकिरों का क्या मुकाबला करें? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरु लहु बिल कौल। खबरदार, मेरे मोहम्मद की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद मत करना, मेरे मोहम्मद को वैसे मत पुकारना जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। अल्लाह आगे बढ़ के कह रहा है अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। और खबरदार सुनो, अगर तुमने मेरे मोहम्मद को वैसे पुकारा जैसे अपने भाइयों को पुकारते हो, अपने दोस्तों को पुकारते हो, मेरे नबी की तौहीन की, मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद किया, पता है अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह कह रहा अंतहबत आमालुकुम, तुम्हारी पड़ी हुई नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। हाय हाय हाय, तुम्हारे रखे हुए रोजे तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारे किए हुए हज तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारी दी हुई ज़कातें तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। अंतहबत आमालुकुम, तुम्हारी सारी इबादतें जला दूंगा अगर मोहम्मद की तौहीन की। अच्छा भैया ये बताओ इबादत क्या होती है? कहा कुर्बतन इलल्लाह, यानी मुझे जुमला कहने दो, अल्लाह कहना ये चाहता है सजदा करो अल्लाह के सामने, राजी करना है मोहम्मद को। हाय हाय हाय, रोजा रखना है अल्लाह के लिए, राजी करना है मोहम्मद को, हज में जाना है अल्लाह के लिए, राजी करना है मोहम्मद को, ज़कात देना है अल्लाह की राह में, राजी करना है मोहम्मद को। इसका मतलब यह है कि सारी इबादतें कबूल तब होंगी जब मोहम्मद राजी होंगे। मैंने दोनों हाथों को जोड़ा, मदीने का रुख किया, अपने नबी से पूछा या रसूल अल्लाह आप कैसे राजी होंगे? मेरे नबी ने फरमाया जिससे फातिमा राजी। सब मिलकर मेरे नबी ने फरमाया जिससे फातिमा राजी उससे मैं राजी, जिससे मैं राजी उससे अल्लाह राजी, जिससे फातिमा नाराज उससे मैं नाराज, जिससे मैं नाराज उससे अल्लाह नाराज। तो जोगीपुरा से लेकर कर्नाटक तक की सरजमीन के बड़े दाढ़ी वाले मुल्ला को जाकर कहो आज के बाद तेरा जिसे भी दिल चाहे मौलवी रजी अल्लाह कहना, मगर तारीख में देखना उससे फातिमा राजी थी या ना। इरादे जवानों, इरादे सब मिलकर सलामत रहो। नजमी भाई बहुत दूर हैं आप। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, जिससे फातिमा नाराज उससे रसूल नाराज, वो रसूल के जिसे अल्लाह राजी करवाना चाहता है, वो मुस्तफा जिसकी ताजीम को खड़ा हो जाए, शरीयत में उस बीबी को फातिमा कहते हैं।
जिस तरह बाबा नबियों का सरदार, उसी तरह बेटी औरतों की सरदार, सैयदतुन निसाइल आलमीन, तमाम जहान के औरतों की सरदार। मौलवी कहने लगा वो हुजूर अपनी बेटी के लिए खड़े होते थे, तो तू क्यों नहीं खड़ा होता? सुन्नत बन गई ना। हाय हाय हाय। नहीं, नबी बेटी के लिए नहीं, नबियों का सरदार औरतों की सरदार के लिए खड़ा होता था। मेरा मरहूम भाई मौलाना इकरार ज़ैदी, उनका फर्जंद मेरा भतीजा भी है, अली शनाज बैठा है, सुनिएगा अज़ीज़ाने गिरामी, कोई औरत बीबी सैयदा की हमसर तो क्या, उनके नालैन की बराबरी नहीं कर सकती। मुझे मालूम है जोगीपुरा, जब तक तुम जाकिर का खून नहीं निकालते बोलते नहीं हो। मैं भी बड़ा जिद्दी खतीब हूं अली का, और लाडला खतीब हूं। लाडला नहीं होता तो कुछ चुटपुंजी मुझे कब के उखाड़ चुके होते। तवज्जो, एक बादशाह के दरबार में एक गैर मुस्लिम आया, ईसाई, आके कहने लगा ये बताओ कि हमारी बीबी मरियम ज्यादा अफजल हैं या तुम्हारी बीबी फातिमा ज्यादा अफजल हैं? अब बादशाह था, बादशाहों को मनहूसों को इल्म से क्या मतलब? ये तो जुल्म की बुनियाद पर तख्तो ताज हासिल करते हैं। अच्छा, हर बादशाह के दरबार में कुछ चमचे मुल्ला होते हैं। देखो जवानों, मैं अपने जुमलों का जिम्मेदार हूं, तुम क्या समझ रहे हो इसका जिम्मेदार नहीं हो। और ये अली जानते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में अली के अलावा किसी की नौकरी नहीं की। उसने अपने दरबारी मुल्लाओं को देखा, का जवाब दो, का क्या जवाब दे, का बताओ बीबी मरियम ज्यादा अफजल है या बीबी सैयदा? कसम खुदा के जिसके लहू में फातिमा के दस्तरखान का नमक मौजूद है वो बोलेगा जरूर। क्या बताओ, बीबी जहरा की अजमत बुलंद या बीबी मरियम की? दरबारी मुल्लाओं ने एक दिन का टाइम मांगा। क्यों? इजमा करेंगे। हाय हाय हाय, इजमा, मशवरा, मशवरे में बरकत है? गए, इजमा किया, मीटिंग की, मशवरा किया। दूसरे दिन दरबार को सजाया गया, बादशाह तख्त पे बैठा, वो पादरी फिर आया, कहा दो जवाब, हमारी बीबी मरियम ज्यादा बुलंद या तुम्हारी बीबी सैयदा ज्यादा अफजल? बादशाह ने दरबारी मुल्ला से कहा चलो जवाब दो। कहा हम लोगों ने मिलकर फैसला किया है कि बीबी मरियम ज्यादा बुलंद हैं। का दलील यह है कि अल्लाह ने कुरान में जनाबे मरियम के लिए कहा इन्नल्लाह हस्तफा के वतहरा के, ऐ मरियम हमने तुम्हें चुना और हमने तुम्हें पाक किया। मगर बीबी सैयदा के लिए कोई आयत नहीं मिलती। दूसरी दलील यह है कि अल्लाह ने कुरान में जनाबे मरियम की शान में एक सूरा उतारा, सूरह मरियम, मगर बीबी जहरा की शान में कोई सूरा नहीं उतरा। उसी दरबार में एक दरवेश खड़ा था, अली के दर का नौकर था। उसने कहा कि ये तेरे नमक हलाल, दरअसल नमक हराम है। हाय हाय,
इनसे क्या पूछता है, मुझसे पूछ, मैं बताऊंगा कौन अफजलियत में बुलंद है। बादशाह ने कहा जवाब दो कि बीबी मरियम ज्यादा अफजल या बीबी फातिमा ज्यादा अफजल। दरवेश ने कहा कि मरियम की अजमत में और फातिमा की अजमत में वही फर्क है जो फर्क जमीन और आसमान में है, जो फर्क पस्ती और बुलंदी में है। बादशाह ने कहा जवाब दो, का इन लोगों ने क्या कहा? का ये कहते हैं कि अल्लाह ने कुरान में मरियम की शान में आयत उतारी है, इन्नल्लाह हस्तफा के वतहरा के, अल्लाह कहता है हमने मरियम को पाक किया। तो दरवेश कहने लगा सुनो, अल्लाह ने मरियम की तहारत का ऐलान एक मर्तबा किया, फातिमा की तहारत का ऐलान 2 मर्तबा किया, नहीं पहुंचा मेरा मजमा का। दलील क्या है? कि अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अहले बैते रसूल, अल्लाह का ये इरादा है कि अल्लाह आपके करीब किसी तरह के रिज्स को पहुंचने नहीं देगा। रिज्स क्या है? 3 हुरूफ का मजमुआ, रा जीम सीन, रा जीम सीन। ये रिज्स क्या है? हर तरह का गुनाह, हर तरह की गंदगी, हर तरह की खबासत, हर तरह की बुराई, हर तरह की निजासत, हर तरह का ऐब जब जमा होता है इन्हीं 3 में जमा होता है, इन्हीं 3 में, इन्हीं 3 आया आया जुमला तो सब मिलकर लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा। सुनो 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 मेरी जान, अल्लाह कह रहा है सारी निजासत जमा होती है इन 3 में जमा होती है, और अल्लाह कुरान में कह रहा है हम 3 को 5 के करीब पहुंचने नहीं देंगे। हाय 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 हाय, नारा हैदरी। 1 2 3 पर लानत बोलनी है। 1 2 3 पर, 1 2 3 पर, उनकी खवातीन पर, उनके दीन पर नारे हैदरी। ये जवान ये चाहता है शब्बीर वारसी को जल्दी गोली लगे। पूरी तवज्जो दीदाने गिरामी, अल्लाह कह रहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह का ये इरादा है, अल्लाह किसी तरह की निजासत को, किसी तरह की गंदगी को मोहम्मद अली, फातिमा, हसन और हुसैन अहले बैत के करीब पहुंचने नहीं देगा। ये मुल्ला का ऐलान नहीं, अल्लाह का फरमान है, हम गंदगी को अहले बैत के करीब आने नहीं देंगे। तो मेरा मजमा क्यों पूछता है 50 साल से जोगीपुरा में मजलिस होती है, सारे क्यों नहीं आते? मैं क्या करूं भाई? अल्लाह कह रहा है हम गंदगी को अहले बैत के करीब आने नहीं। इरादे क्या हैं जवानों? थक गए या छोड़ूं? सब मिलकर उस दरवेश ने कहा मुल्लाओं से कहो दलील दो। मुल्ला ने कहा अल्लाह कह रहा है मरियम के शान में इन्नल्लाह हस्तफा का तफा के वतहरा के, अल्लाह ने मरियम की तहारत का एक मर्तबा ऐलान किया। दरवेश ने कहा अल्लाह ने आयत ततहीर में सूरह अहज़ाब में 33वें सूरह की 33वीं आयत में अल्लाह ने फातिमा की तहारत का 2 मर्तबा ऐलान किया। वयुतहिरकुम ततहीरा 2 मर्तबा ऐलान किया। का मुल्लाओं से कहो दूसरी दलील दे। मुल्ला ने कहा मरियम
मरियम की शान में कुरान में एक सूरा उतरा, दरवेश कहने लगा फातिमा की शान में 2 सूरा उतरा, सूरह कौसर, तवज्जो, सूरह कौसर, सूरह दहर का इनसे कहो और मैं बताऊं फातिमा कैसे अजमत में बड़ी है, बुलंद है। बादशाह ने कहा बताओ, कहा सुनो, मरियम वो है जो कमरे में तन्हा रहती है तो फरिश्ता ईसा की बशारत देने के लिए बगैर इजाजत के कमरे में आ गया। मरियम वो है जिसके कमरे में फरिश्ता बगैर इजाजत के आता है। फातिमा वो है जिसके दरवाजे पर मलकुल मौत। देखो बेश जोगीपुरा के जवानों, तुम्हारे जज्बात को मेरा सलाम। मौला जानते हैं मैंने अभी मौजू शुरू नहीं किया। मैं समझ सकता हूं इंतजामिया की भी मजबूरी। मेरा भाई आलमी शोहरत याफ्ता खतीब बरादर अजीज अल्लामा जनाब सुल्तानुल जाकिरीन मिर्जा शफीक हुसैन शफक साहब ने हाथ जोड़े हैं। मैं हुसैन का जाकिर हूं, आपके इज्जत की लाज जरूर रखूंगा किबला। मैं तो चाहता हूं जल्दी समेट दूं, क्या करूं इस घड़ी में 12 के बीच में ये 3 मनहूस कांटे रुकते ही नहीं, रुकते ही नहीं, रुकते ही नहीं। देखिए देखो, मैं मौला जानते हैं आज मैं जनाबे फातिमा का खुतबा फिदक पढ़ने वाला था, मगर उसके लिए वक्त ज़रूरत अब बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। मगर ये मेरा वादा है कि अगले साल अगर मैं आया इंशाअल्लाह और मुझे मुनासिब वक्त मगरिबहन के बाद दे दिया मेरे भाई ने, तो इंशाअल्लाह खुतबा फिदक ज़रूर पढ़ूंगा। हमें सैयदा की सदाकत साबित करने के लिए किसी मुल्ला के रुतबे के लिए नहीं, फातिमा के खुतबा ही हमारे लिए काफ़ी है। अदीदाने गिरामी, सारी बात छोड़ रहा हूं, तुम्हारे जज्बात को मेरा सलाम। 2 जुमले मगर तारीखी जुमले पढ़कर खुतबा छोड़ रहा हूं, इसलिए कि खुतबे के लिए वक्त नहीं बचा। 2 जुमले पढ़कर अपनी मजलिस खत्म कर दूंगा। तवज्जो, फातिमा नबी की बेटी, नबी ने अपनी बेटी को तोहफे में फिदक दिया था। उस फिदक को नबी के बाद आने वाले हाकिम ने उस फिदक को अपनी कस्टडी में ले लिया, हालांकि वो माले फे था। अल्लाह कुरान में कह रहा मा अफा अल्लाहु अला रसूलिही, वो माल माले फे उस माल को कहते हैं जिसमें किसी तलवार की जरूरत ना पड़ी हो, घोड़े नहीं दौड़े हो, जंग ना हुई हो, बल्कि दुश्मन ने सरेंडर करके नबी के हवाले जागीरे फिदक किया था। और जागीरे फिदक आया था खैबर की फतह की वजह से। और तुम्हें तो पता ही है ना खैबर को किसने फतह किया था। 39 दिनों तक जंग हुई थी,
लश्कर जाता था आ जाता था, सरदार कहता था लश्कर भागा, लश्कर कहता था सरदार भागा। 39 दिन तक नबी परेशान हो गए। आखिर में नबी ने रात में ऐलान किया, लौ यान्ना रायतो गदन रोजोलन कर्रारन व गैरा फर्रारन। मेरा जुमला नहीं मुसलमानों, तुम्हारे नबी का फरमान है। नबी ने कहा कल मैं अलम मर्द को दूंगा, मर्द को दूंगा। ये कहकर नबी ने बता दिया कयामत तक अलम मर्द उठाएंगे, ना मर्द ना। हैदर 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 नारे हैदरी हैदरी। सारी बातें छोड़ी, आखिरी दो बातें। अल-गरज जागीरे फिदक यहूदियों ने नबी को दिया, नबी ने अपनी बेटी को दिया। नबी के बाद हाकिम ने उसे अपने कस्टडी में ले लिया। नबी की बेटी दरबार में गई, कहा ये मेरे बाबा ने मुझे दिया था, ये मेरा हक है। हाकिम कहने लगा आपके बाबा ने फरमाया नहनो माशरल अंबिया, हम माशरल अंबिया का ना कोई वारिस होता है, ना हम किसी के वारिस होते हैं। हम जो छोड़ देते हैं वो उम्मत के लिए सदका होता है। फातिमा ने खुतबा पढ़ा, 7 आयतें पढ़ी और पढ़कर कहा अल्लाह कुरान में कह रहा है वह बोरेसा सुलेमानो दाऊदा, सुलेमान को हमने दाऊद का वारिस बनाया। तवज्जो कीजिएगा, सैयदा आयत पढ़ने लगी, वो रिवायत पेश करने लगा। फातिमा ने निकाब उलट दिया। फातिमा ने कहा कल जब मेरा बाबा कलम मांग रहा था, हदीस लिखना चाहता था, तुम कहते थे कुरान काफी। आज जब मैं कुरान पढ़ रही हूं कह रहे रिवायत। हैदर 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 हैदर। सब मिलकर हाशिम भाई छोड़ रहा हूं, नसीम बाकरी भाई मैं छोड़ रहा हूं। आखिरी जुमला आज की मजलिस का, खुतबा छोड़ा। तुमने नाम सुना होगा, एक वकील जहरा गुजरा, उसका नाम था अल्लामा इस्माइल देवबंदी। अल्लामा इस्माइल देवबंदी का बड़े दाढ़ी वाले मुल्लाओं से मुनाजरा हुआ फिदक के मौजू पर। बड़े दाढ़ी वाले मुल्ला ने मुनाजरा शुरू किया और कहने लगा ये बताओ इस्माइल देवबंदी नबी जिंदा है या मर गया। इस्माइल देवबंदी ने कहा हमारा नबी जिंदा है। मुल्ला कहने लगा हम मुनाजरा जीत गए, तुम हार गए। हम जीत गए, तुम हार गए। इस्माइल देवबंदी ने कहा वो कैसे? कहा वजह यह है हमारा नबी जिंदा है और जिंदा का कोई वारिस नहीं होता। इस्माइल देवबंदी ने कहा अगर तेरी माँ ने तुझे हलाल का दूध पिलाया तो सुन ले, जब जिंदा का वारिस नहीं होता तो जिंदा का खलीफा भी नहीं। फातिमा ज़हरा के दुश्मनों पे लानत बेशुमार, लानत बेशुमार, लानत बेशुमार। सलाम। बेशुमार। सलामत रहो, बुलंद तर।
मौला तुम सबों को रोज़ महशर सैयदा के वकीलों के साथ मशहूर करे। समेट दी मैंने गुफ्तगू। वादा है अगले साल जिंदा रहा इंशाअल्लाह खुतबा फिदक पढ़ूंगा और देखना फातिमा के वकील फातिमा का मुकदमा कैसे लड़ते हैं। सैयदा हक मांग रही है, तवज्जो, तुम्हारे जज्बात को सलामत, सलाम हो तुम पर। बीबी ज़हरा तुम्हें अपने गुलामों में शुमार फरमाए। मौला आपके जज्बात को सलामत रखे। अजीज़ान गिरामी, वो वक्त करीब है कि वारिस फिदक हमारे दरमियान बड़ी तेजी से आ रहा है। फैसला तो जो होना है वो होगा। अलगर्ज मुख्तसर ये, सैयदा को उनका हक नहीं दिया गया। 4 घंटे मेरी बीबी दरबार में खड़ी रही। घर लौट कर आई। 5 साल की ज़ैनब ने मां के आंखों में आंसू देखा। अम्मा रो रही हो? कहा ज़ैनब, मेरा बाबा मुझे देखकर खड़ा हो जाता था, आज मेरे बाबा के उम्मतियों ने मुझे 4 घंटे खड़ा रखा। अम्मा सब्र करो। फातिमा ने कहा ज़ैनब, ये तो मुझे तुझे कहना चाहिए। मैं दरबार में गई थी मगर मेरी कनीज़ें मेरे साथ थी, मेरा शौहर मेरे साथ खड़ा था, मेरे हाथ पैर में जंजीर नहीं बंधे थे, मगर मेरी बेटी जब तू दरबार में जाएगी तेरे पैरों में जंजीर बंधे होंगे, तेरे हाथ कसे गर्दन बंधे होंगे। अजरुकुम मिनल्लाह। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के, सिवाय गम फातिमा के। सुनोगे अज़ादारों, फातिमा की शहादत को जब 3 रोज रह गए, मैं चाहता हूं कि आज मुख्तसर तौर पर दादी के भी मसाइब पढ़ूं, पोती के भी मसाइब पढ़ूं। सैयदा ने ज़ैनब को अपने करीब बैठाया। 5 साल की ज़ैनब है। एक मर्तबा फातिमा हुजरे में गई, एक संदूक लेकर आई। अज़ादारों, सैयदा ने संदूक खोला, एक सफेद कफन बाहर निकाला। ज़ैनब ने तड़प कर पूछा, अम्मा ये किसका कफन है? फातिमा कहती है, ज़ैनब बेटी, अभी कुछ दिन गुजरेंगे, तेरे बाबा अली तुझसे आके कहेंगे, ज़ैनब बेटी अम्मा का कफन देना। ज़ैनब, ये तेरी माँ का कफन है। हाँ ज़ादारो, रो लो रो लो। ज़ैनब को रोने नहीं दिया गया करबला के बाद। अज़ादारो, एक मर्तबा संदूक फिर खोला। शहजादी ने एक और कफन बाहर निकाला। ज़ैनब ने पूछा, अम्मा ये किसका कफन है? बीबी फरमाती है, ज़ैनब कुछ दिन और गुजरेंगे, तेरा बड़ा भाई हसन तेरे पास आकर कहेगा, ज़ैनब बहन बाबा अली का कफन देना। हाँ 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 अज़ादारो, रो लो अज़ादारो, रो लो। यहाँ पर फातिमा आई है मगर तन्हा नहीं आई, फातिमा के साथ एक 4 साल की बच्ची भी आई है ना। वो जब तुम्हें रोता देखती है ना तो अपनी दादी से कहती है, दादी जान मेरे बाबा के ये अज़ादार करबला में क्यों नहीं थे? अगर ये करबला में होते मुझे तमाचे ना। हाँ दादारो, हाँ दादारो, वो 4 साल की बच्ची तुम्हें देख रही है। अजब नहीं, जब सकीना ने ये कहा होगा ना तो फातिमा ने कहा होगा, सकीना मैं भी तेरे जैसी हूँ, तुझे भी तमाचे मारे गए, मुझे भी था। हाँ दादारो, बीबी ने कहा, ज़ैनब ये तेरे बाबा अली का कफन है। अज़ादारो सुनोगे, एक मर्तबा बीबी ने संदूक फिर खोला, एक और कफन बाहर निकाला।
ज़ैनब ने पूछा अम्मा ये किसका कफन है? सैयदा कहती है ज़ैनब बेटी कुछ दिन और गुजरेंगे, तेरा भाई हुसैन आकर तुझसे कहेगा ज़ैनब बहन हसन भैया का कफन देना। हाँ हाँ दादारो, अब बड़े शिद्दत वाले जुमले आने वाले हैं। मेरी बहनों, अल्लाह तुम्हारे सरों पर तुम्हारे भाइयों का साया सलामत रखे। ये जुमला सुन लोगी अदादारो। ये कहने के बाद एक मर्तबा सैयदा ने संदूक से एक और कफन निकाला। ज़ैनब ने तड़प कर पूछा अम्मा क्या ये भैया हुसैन का कफन है? सुनो बहनों, फातिमा तड़प गई, कहा नहीं ज़ैनब ये भी तेरे हसन भैया का कफन। ज़ैनब तड़प गई, अम्मा अपना एक कफन दिया, बाबा का एक कफन दिया, हसन भैया का 2 कफन। फातिमा ने कहा ज़ैनब मेरे हसन को दो बार कफन पहनाया। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। अल्लाह तुम्हारे आंसुओं को कबूल करे। सुनोगे अज़ादारो, ये कहने के बाद फातिमा ने संदूक बंद कर दिया। अभी थोड़ी मुद्दत गुजरी थी, ज़ैनब हसरत से माँ का चेहरा देखने लगी, कहने लगी नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, कहा अम्मा क्या भाई हुसैन से नाराज हो? फातिमा ने कहा बहनों कयामत हो गई। सैयदा ने कहा ज़ैनब ऐसा क्यों कहती है? ज़ैनब ने कहा अम्मा सबका कफन दिया, भैया हुसैन का कफन नहीं दिया। अरे फातिमा ने सर पे हाथ मारा, ज़ैनब क्या पूछ लिया? अरे उसका क्या कफन दूं जो करबला में बेगोरों कफन, इधर के घोड़े उधर। अजरुकुम मिनल्लाह। अज़ादारो, मुसलमानों ने हुसैन को कफन नहीं दिया, लाश पर घोड़े दौड़ाए। जब शामे गरीबा आई ना, दुखियारी बहन भाई के लाश के करीब गई, जाकर कहने लगी अंता अखी, क्या तू ही मेरा भाई है? अजरुकुम मिनल्लाह। अल्लाह अल्लाह मेरी बहनों, अल्लाह तुम्हें वो दिन ना दिखाए जो ज़ैनब ने देखा। अल्लाह किसी को वो दिन ना दिखाए। ज़ैनब की बहुत सारी मुसीबत है, एक मुसीबत सुना दूं तुम्हें। ज़ैनब की बाज़ारे शाम में सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी सुनोगे? मौला सज्जाद से पूछा गया मौला आपकी फूफी पर बाजार में सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? मेरा बीमार इमाम कहने लगा मेरी फूफी के सामने बार बार अकबर का कातिल आता था, कहता था ज़ैनब मैंने तेरे अकबर को मारा, मैंने तेरे। अजरुकुम मिनल्लाह। अल्लाह तुम्हारी आवाजों को सलामत रखे। अज़ादारो, एक मर्तबा कटा हुआ सर नेज़े पर बुलंद किया गया। 4 साल की बच्ची ने देखा, चीख मार के कहने लगी बाबा तुम भी छोड़ गए, तुमने क्या समझा कि किसी ने सकीना को दिलासा दिया, किसी ने यतीम को पुरसा दिया? नहीं, एक जालिम आया, सकीना के बालों को पकड़ा, चेहरे पर तमाचे, कानों से गोशवारे।
अज़ादारों, सारे मसाइब मैंने छोड़ दिए, बस 2 जुमले, मसाइब तमाम, रोते हुए उठोगे। अज़ादारों, पता है जब आले मोहम्मद को जिंदान में कैद किया गया ना, यजीद ने कहा वो बच्ची जिसे हुसैन बहुत प्यार करता था उसे तन्हा जिंदान में रखना। रो लो अज़ादारो, कयामत के मसाइब आने वाले हैं। मौला अली मुझे ताकत दीजिए, मैं सकीना के मसाइब पढ़ सकूं। सुनोगे, यजीद के सिपाही दरबार में आए, कहा वो हुसैन की 4 साल की बेटी कहाँ है? सज्जाद ने कहा क्या हुआ? कहा हमें हुक्म है उस बच्ची को अलग जिंदान में कैद करे। सज्जाद ने कहा मेरी बहन पे जरा रहम कर, रास्ते भर उसे ऊंट पर ऐसे बांधा गया जैसे सामान बांधा जाता है, उसे तमाचे मारे गए, मेरी बहन कब की प्यासी है। हाँ मेरी बेटियों, हाँ मेरी बहनों, हौसला, वरना तुम मर जाओगी। अल्लाह किसी माँ को वो दिन ना दिखाए जो रबाब ने देखा। सज्जाद ने जब देखा कोई चारा नहीं, सज्जाद ने सिपाहियों से कहा मेरी गुजारिश ये है कि मैं सकीना को अपने गोद में उठाता हूं, तुम जिस जिंदान में कहोगे मैं जाकर सकीना को छोड़ दूंगा। अज़ादारों सुनोगे, सिपाही सज्जाद को लेकर चले, सज्जाद सकीना को लेकर चले, कुछ दूर आगे बढ़े, सिपाहियों ने कहा ठहर जा यही। सज्जाद ने कहा जिंदान नजर नहीं आता। सिपाहियों ने कहा जिंदान जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के जो लोग शाम गए हैं मौला उनकी ज़ियारत कबूल करे, मेरी बात की गवाही देना। अज़ादारों, ज़ेरे जमीन जिंदान खुला, सज्जाद सीढ़ी से नीचे उतरे, सिपाहियों से कहा यहां उतार दूं, कहा नहीं और अंदर चलो। एक और कैद खाना आया, सज्जाद ने कहा यहां उतार दूं, कहा और अंदर चलो। दूसरा जिंदान आया, यहां उतार दूं, कहा और अंदर चलो। तीसरा जिंदान आया, चौथा जिंदान आया, पांचवा जिंदान आया, छठा जिंदान आया। जब 7वां जिंदान आया, सिपाहियों ने कहा सज्जाद अपनी बहन को यहाँ उतार दे। सज्जाद ने सकीना को उतारा, सकीना ने भाई का दामन पकड़ा। भैया यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा है, भैया सकीना मर जाएगी। सुनोगे अज़ादारों, सज्जाद सकीना को उतार कर कुछ दूर आगे बढ़े। सकीना कभी इधर दौड़ी, इस दीवार से टकराई, कभी उधर दौड़ी, उस दीवार से टकराई। भैया सज्जाद तेरी सकीना। हौसला 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 जवानों, बस मैंने मसाइब तमाम कर दिए। सकीना रोजाना चीख मार कर रोती थी, यजीद के नींद में खलल पड़ने लगी। यजीद ने सिपाहियों से पूछा कौन बच्ची रोती है? कहा हुसैन की बच्ची है। यजीद ने कहा मुझे सोने नहीं देती, क्या करूं? सिपाहियों ने कहा अपने बाबा को याद करती है, उसके बाबा का सर जिंदान में भेज दे। अज़ादारों, हुसैन का कटा सर जिंदान में आया। सकीना ने सर को देखा, मुंह पे मुंह रखा। बाबा तुम मेरे जैसे हो गए, बाबा तेरे रुखसार भी फटे, सकीना के रुखसार भी फटे, बाबा तेरे दांत भी टूट गए, बाबा सकीना के दांत भी। बाबा अज़ादारों बेटी